दोस्तों, तो मैं वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है चैप्टर नंबर 2 नहीं चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। मेरे चैनल पे बायो का भी चैप्टर नंबर 1 दिया गया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये है चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो फर्स्ट लेट्स सी कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन है केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with जो कि डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस के साथ। केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ के साथ। स्टॉप। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्वागत करती हूँ इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री। तो पहली बात हमारे दिमाग में अराइज होता है एक क्वेश्चन, दैट्स व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। किसके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है? टॉप्स के। मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज के साथ केमिस्ट्री डील करती है और केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है। इतना ही था डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का यूजुअली 3 ब्रांचेस होती है। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूजुअली ये 3 टाइप्स होते हैं केमिस्ट्री के, 3 ब्रांचेस होते हैं केमिस्ट्री के, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या होता है। केमिस्ट्री कौन कौन से फील्ड में इम्पोर्टेंस पाया जाता है केमिस्ट्री का। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। पहली केमिस्ट्री इज यूज्ड इन मेडिसिन्स। यूजुअली हम क्या सोचते हैं, बायो ही मेडिसिन में यूज आता है, नहीं, केमिस्ट्री भी मेडिसिन्स में यूज होता है। तो और सेकंड क्या होता है, केमिस्ट्री और कहाँ यूज़ होता है? केमिस्ट्री इज़ यूज्ड
एग्रीकल्चर के काम में भी केमिस्ट्री यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? मेडिसिन में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, और कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में होता है। तो केमिस्ट्री का 3 जगह यूज होता है, जो कि मैंने बताया, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर आता है हमारा नेचर ऑफ मैटर। अगर हम ये देखें तो उससे पहले क्वेश्चन अराइज होता है। तो पहली बात हमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैटर होता है। नेचर ऑफ मैटर तो हम बाद में देखेंगे, पहले मैटर क्या होता है? मैटर, मैटर एक थिंग, एनीथिंग that occupies space and has mass. It's said to be matter. ठीक, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके बुक हो सकता है, चौक भी हो सकता है, डस्टर भी हो सकता है, पेट्रोल। और एक बात, इधर मैटर के एग्जाम्पल्स में एयर भी आएगा। क्यों? दिखाते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ये शायद हम लोगों ने मतलब ये जो भी वीडियो देख रही है हर एक बंदा ने ये किया होगा। जैसे कि ये है बकेट, ये बकेट फुल ऑफ वाटर है। हम जो मग होती है इसमें ऐसे ये होता है मग, ठीक है, उल्टा वाला हम ऐसे उल्टा जब डुबाते हैं तो इधर बबल्स आ जाती है। और एक मतलब लास्ट पॉइंट होता है जब जिसके बाद कि ये मग नीचे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसमें एयर प्रेशर एग्जर्ट होता है। ठीक है, एयर प्रेशर एग्जर्ट होता है इसमें। तो क्या इधर हमने क्या देखा? एयर भी स्पेस लेती है, तो एयर भी स्पेस लेती है, तो ये मैटर बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या क्या होता है हम देखते हैं। पहला आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। पहला आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में अगर हम देखें तो मैटर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, और एक होती है गैस। ठीक है, इतना आगे समझ में। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। ये तीनों मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है ये इंटर कन्वर्टेबल होता है। क्या होता है? इंटर कन्वर्टेबल। मतलब हम चाहेंगे तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड को फिर से लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इसको क्या बोला जाता है आगे। इतना हमें पता चल गया कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। हम चाहेंगे तो उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है, और एक चीज़ है
इनको इंटरकन्वर्टेबल तो हमने बोल दिया, लेकिन ये चेंज कैसे करेंगे, ये आपस में चेंज कैसे होंगे, मतलब सॉलिड कैसे लिक्विड होगा, लिक्विड कैसे गैस होगा, गैस कैसे सॉलिड होगा, गैस कैसे लिक्विड होगा, लिक्विड कैसे सॉलिड होगा, क्वेश्चन एनालिसिस, राइट। तो कुछ तो ये कैसे होता है, temperature and pressure. Temperature and pressure is responsible for converting solid to liquid, liquid to gas, gas to solid. किससे भी किधर चेंज कर लो, temperature and pressure is responsible. Let's see. उसके बाद सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या होता है मैटर, सेकेंड क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, मैटर क्लासिफाइड, ये है मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर क्लासिफाइड होता है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में। ये जो मिक्सचर, ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ये सिंगल सब्सटेंस से बने होते हैं। ये जो मिक्सचर्स होते हैं, ये टू और मोर सब्सटेंस से बने होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस सिंगल सब्सटेंसेस से बने होते हैं और मिक्सचर्स टू या मोर सब्सटेंसेस से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है, तो ये खत्म हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेंगे, जो कि एग्जाम्पल सपोज समथिंग, ओके, ये है एक, चलो ग्लास कर लेते हैं, ग्लास जिसमें कि वाटर प्रेजेंट है और शुगर प्रेजेंट है। तो हम इसे यूजुअली क्या बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन ऐसा बोलेंगे। ये ग्लास में जो वाटर प्रेजेंट है और शुगर प्रेजेंट है, इसका जो मिक्सचर है, इसको हम शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन ये है प्योर सब्सटेंस, यार चल क्यों नहीं रहा हूँ, ये है प्योर सब्सटेंस। और इधर अगर सपोज हमने शुगर के जगह इधर शुगर ना रखें, हम क्या ले लेंगे, सैंड ले लेंगे। तो क्या सैंड इसमें वाटर में डिज़ोल्व होगा या नीचे ऐसे बैठ जाएगा, क्या करेगा, डिज़ोल्व होगा, नहीं होगा, सैंड ऐसे बैठ जाएगा। तो ये है ठीक। एक फ्लो चार्ट मैं आपको बताती हूँ, चलिए एक फ्लो चार्ट मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो बताया था ना, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस को कन्वर्ट होना, गैस से सॉलिड। चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। ये है सॉलिड, थोड़ा नीचे, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड को जाना, क्या बोलते हैं उसे, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर लिक्विड से सॉलिड को आया तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीज में बर्फ जमाते हैं ना, पानी को रख के बर्फ जमाते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। सॉलिड को लिक्विड में आना फ्रीजिंग बोलते हैं, सॉरी लिक्विड को सॉलिड में आना फ्रीजिंग बोलते हैं, और सॉलिड को लिक्विड में जाना मेल्टिंग बोलते हैं। तो
लिक्विड से गैस को आना इवैपोरेशन बोलते हैं। डोंट वरी गाइस, इधर मैंने ऐसे लिख रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब आप स्क्रीनशॉट ना ले सके या फिर नोट्स नहीं बना सके, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे नोट्स डाल दूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको मेरे नोट्स। ये है मेरे नोट्स, दिखाई दे रहा है, ये है मेरे नोट्स। ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप सबको ईजी रहेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। सारे उसमें मेंशन है, बस कुछ इम्पोर्टेंट मैं ला के डाल रही हूँ, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन से नोट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें तो उसे हम बोलते हैं इवैपोरेशन। अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, दिखाई दे रही हो, दिखाई दे रही हो, ठीक है, इसे बोलेंगे कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड को जाएगा तो कंडेंसेशन, सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड को फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस को इवैपोरेशन और गैस से लिक्विड को कंडेंसेशन। तो फिर अगर गैस किधर गया भाई, गैस से अगर सॉलिड को गया इसे हम क्या बोलेंगे, अगर ये है गैस, गैस से अगर ये सॉलिड को गया तो हम इसे बोलेंगे डिपोजिशन। अगर गैस से सॉलिड को गया तो हम बोलेंगे डिपोजिशन। अगर सॉलिड से गैस को आया तो हम बोलेंगे सब्लिमेशन। लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस को है सब्लिमेशन, ठीक है। ये फ्लो चार्ट में डाल दूँगी नोट्स में, आप वो जैसे डाउनलोड कर दीजिएगा। उसके बाद शुरू करते हैं। तो मैटर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है, एक है प्योर सब्सटेंसेस तो ये है मैटर जो कि क्लासिफाइड है प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स में। फिर प्योर सब्सटेंसेस डिवाइड हुए हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, मिक्सचर्स डिवाइडेड हुए हैं होमोजीनियस और होमोजाइगस में। फिर एलिमेंट्स का डिवीजन हुआ है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स के बेसिस में। पहले इसको हम डिफाइन करके पढ़ेंगे, फिर इसके बारे आएगी, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अगर प्योर सब्सटेंसेस का हम क्लासिफिकेशन करें तो पहले आता है हमारा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के पहला वाला क्या होता है, एलिमेंट होता है पहली बात तो कर लो। तो ये जो एलिमेंट्स एक टाइप के एटॉम्स को लेकर फॉर्म होते हैं। एलिमेंट्स वन टाइप ऑफ एटॉम को लेकर फॉर्म होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स वन टाइप ऑफ एटॉम को लेकर फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एटॉम्स होते हैं, एटॉम्स अगर हम इधर देखें, एटॉम्स, ठीक है, एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट के जो एटॉम्स होते हैं, ना ही हम उससे ब्रेक कर सकते हैं, फर्दर ब्रेक हम नहीं कर सकते उससे, ना ही हम उससे कुछ मिला के कुछ नया बना सकते हैं, कुछ इट इज़ एटॉम्स एंड एलिमेंट कैन नीदर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये सिंपलर सब्सटेंसेस को ब्रोकन नहीं किया जा सकता, या फिर an atom can neither build from simpler substances, ये simpler substances से build भी नहीं हो सकता, चाहे कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद
कंपाउंड होते हैं ये 2 और मोर एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के मतलब बहुत 2 या फिर उससे ज़्यादा एटॉम्स को लेकर फॉर्म होते हैं कंपाउंड्स। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस में आता है ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस में ही आते थे, है ना। फिर ये कंटेन करता है मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट, एक टाइप से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट को ही कंटेन करता है, ठीक है। फिर ये वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं पहले से बता रही हूँ, ये वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। द एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। एलिमेंट्स जो होते हैं यही होता है डिफरेंस, यही होता है मेन पॉइंट। सुनिए सुनिए सुनिए, फिर से अलॉट कर रही हूँ, सुनिए सही से। द एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, एलिमेंट्स जो होते हैं कंपाउंड्स में, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो होता है ना एटॉम्स, एंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, उनका जो एटॉम्स होता है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन होते हैं, मास के हिसाब से फिक्स्ड प्रोपोर्शन होते हैं, इसीलिए कंपाउंड को प्योर सब्सटेंसेस में काउंट किया गया। लेकिन मिक्सचर्स जो होते हैं, मिक्सचर्स में यही डिफरेंस है, इसीलिए बोल रही हूँ अलॉट, ध्यान से सुनिए। पहले फिर से बता रही हूँ मैं, कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को लेके फॉर्म्ड होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो उनका जो एटॉम्स होता है, एलिमेंट्स का जो एटॉम्स होता है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में इनमें रहते हैं, ये इनमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं। लेकिन मिक्सचर्स में एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होते। दिस इज द डिफरेंस व्हाई कंपाउंड्स इज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर इज इम्प्योर, और दैट इज मिक्सचर, राइट। यही होता है डिफरेंस। पहले फिर से बता रही हूँ, इनका जो एलिमेंट्स है, इनका जो एलिमेंट्स के जो एटॉम्स हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, किन में, कंपाउंड्स में, लेकिन मिक्सचर्स में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए उसको मिक्सचर्स में काउंट किया गया, जो कि ये नॉन इम्प्योर और ये है प्योर सब्सटेंसेस। किधर लिखा था भैया, इधर प्योर सब्सटेंसेस। तो ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कंपाउंड के। ये जो था एटॉम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, कंपाउंड्स में फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होते हैं एटॉम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो H, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है H, और कार्बन होता है C। सॉरी, कार्बन को क्यों लिख रही हूँ मुझे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन को बोलते हैं O, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O होगा तो ही हम वाटर बोलेंगे, क्योंकि ये 2:1 फॉर्म में रहता है तो हम इसे वाटर बोलते हैं। अगर हम वाटर को H4O लिखेंगे तो क्या ये वाटर है, नहीं है, ये वाटर नहीं है, ये वाटर नहीं है। लेकिन अगर H2O हम लिख रहे हैं तो ये वाटर है, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड कंपोजिशन में है और ये एक कंपाउंड है। इधर से भी तो मैंने लिख पाते थे, थोड़ा शॉर्ट सर्किट है। H2O कंपाउंड है, कहीं से भी ले लो, इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, वही है तो कंपाउंड। लेकिन ये एक कंपाउंड नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं है, ये वाटर नहीं बना रहा है, ठीक। फिर देखते हैं, तो ये है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक के एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो C3H6, C2H4, C2H5, C6H6 एक्सेट्रा, जो जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हमने पढ़ा था ना, इधर मैं लिख देती हूँ। इनऑर्गेनिक को इसके बाद में बताती हूँ, एक मिनट। हम जो पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन, अल्केन पहले होता है, अल्कीन और एल्काइन,
इसका होता है CnH2n-2, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n+2। यही तो होता है, ये आगे वाला चैप्टर में आएगा, पढ़ेंगे पढ़ेंगे आपका फोड़ क्या चीज़। तो ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके एग्जांपल्स हैं NH2, CO2, HCl एक्सेट्रा। मतलब हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जो भी आता है वो है इनऑर्गेनिक। हाइड्रो आते हैं ऑर्गेनिक में, हाइड्रोकार्बन्स आते हैं ऑर्गेनिक में, बाकी जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं वो आते हैं इनऑर्गेनिक में। ठीक है, ठीक है। तो पहले आती है मिक्सचर की बात। मिक्सचर डिफरेंट एलिमेंट से फॉर्म होके बनते हैं, लेकिन उनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। जो मिक्सचर्स होते हैं उनका फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। मीनवाइल कंपाउंड्स के फिक्स्ड कंपोजिशन होते थे, इसीलिए उसको प्योर सब्सटेंसेस में काउंट किया गया, और मिक्सचर है नॉन प्योर सब्सटेंसेस या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस। ये जो है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, दो टाइप्स के होते हैं मिक्सचर्स, एक है होमोजीनियस, एक है हेटेरोजीनियस। पहली है होमोजीनियस और दूसरा है हेटेरोजीनियस। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये मतलब क्या, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन हेटेरोजाइगस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल होमोजीनियस में क्या होता है, सॉल्ट या फिर सुगर इन वाटर। ये है होमोजीनियस का पहले, ठीक है। ये है ग्लास, वाओ मेरा ग्लास शाबाश, ड्राइंग को जज मत करना। ये है शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, इसमें है शुगर इन वाटर। तो ये है, अगर मैं स्पून लेके आऊँ, इधर से पानी लूँ, इधर से पानी लूँ, उसको टेस्ट करो तो भी वो मीठा लगेगा। अगर इधर से तो भी वो मीठा लगेगा, इधर से तो भी वो मीठा लगेगा, इधर से भी तो भी मीठा लगेगा, इधर से भी तो भी। किधर से भी ये ग्लास में जितना वाटर है वो मैं किधर से भी लूँ वो मीठा ही लगेगा, क्योंकि इधर शुगर वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए अगर मैं ये सैंड, ये है ग्लास, इसमें है वाटर, मैंने सैंड ले लिया, ठीक है। तो इधर जितना सैंड होगा, ठीक, इधर उतना सैंड होगा। इसमें भी होंगे थोड़े थोड़े सैंड, लेकिन मोस्ट ऑफ द सैंड नीचे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होंगे, मतलब क्या, जम जाएंगे, इधर नीचे जम जाएंगे, ठीक है। लेकिन इधर भी होंगे सैंड पार्टिकल्स होंगे, लेकिन इधर से मैं लूँगी एक स्पून में, जितना सैंड आएगा क्या इधर से उतना सैंड आएगा? नहीं। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है डेंसिटी, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैटर सपोज वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना आता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट। तो ये वाला जो मेल्टिंग पॉइंट है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है मैटर का, ठीक है।